अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ किरण भट्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। खुदा आपको सलामत रखे। बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद रवायती तौर पर बरतानिया को अपनी मंजिल बनाती रही है। लाखों पाकिस्तानी इस वक्त बरतानिया में खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। कई पाकिस्तानियों की तो तीसरी नस्ल बरतानिया में जवान हो रही है। बदकिस्मती से अब बरतानिया ने अपने वीज़ा कवानीन इंतहाई सख्त कर दिए हैं। स्टूडेंट वीज़ा मुश्किल बनाया है तो साथ ही पोस्ट स्टडी वर्क वीज़े की मुद्दत कम कर दी है। स्किल्ड वर्कर वीज़े की शराइत इंतहाई सख्त की हैं तो साथ ही हेल्थ केयर वर्कर वीज़ा भी तकरीबन नामुमकिन बना दिया है। और तो और फैमिली वीज़े की शराइत भी ऐसी रख दी है जो ज़्यादातर लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बरतानिया ने हालिया महीनों में वीज़ा पॉलिसी में कौन कौन सी तब्दीलियाँ की हैं, कौन सा वीज़ा कैसे मुश्किल बनाया गया है, अब आपने बरतानिया जाने के लिए कौन कौन सी शराइत पूरी करनी है। इसीलिए वीडियो को आखिर तक देखिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इमिग्रेशन और वीज़ों से मुतालिक ताज़ा अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट वीज़ा की। बरतानिया आने वाले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अपनी माली हैसियत ज़्यादा मजबूत अंदाज में साबित करना पड़ती है। हुकूमत ने स्टूडेंट वीज़ा के लिए रहायशी अखराजात के लिए दरकार फंड्स की हद बढ़ा दी है। लंदन में तालीम हासिल करने की ख्वाहिशमंद स्टूडेंट्स के लिए माहाना अखराजात की हद बढ़ाकर 1483 पाउंड कर दी गई है। लंदन से बाहर के इलाकों के लिए ये हद 1136 पाउंड मुकर्रर की गई है। वीज़ा फीस और हेल्थ सरचार्ज में भी नुमाया इजाफा किया गया है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को अपने साथ फैमिली मेम्बर्स या डिपेंडेंट्स लाने की इजाज़त ख़त्म कर दी गई है। PhD या मखसूस रिसर्च प्रोग्राम्स में फैमिली मेम्बर्स या डिपेंडेंट्स साथ लाने की इजाज़त बरकरार रखी गई है। हुकूमत ने वीज़े के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए वीज़ा स्विचिंग पर भी पाबंदी आयद कर दी है। अब कोई भी स्टूडेंट अपना कोर्स मुकम्मल किए बगैर स्टूडेंट वीज़ा को वर्क वीज़ा में तब्दील नहीं कर सकता। इसलिए अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पर बरतानिया जाते ही काम के प्लान बना रहे हैं तो अब ये प्लान तब्दील कर लें। इन तब्दीलियों के साथ साथ यूनिवर्सिटियों की जिम्मेदारी भी बढ़ा दी गई है। हर वो इदारा जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को दाखिला देता है, इसे होम ऑफिस के स्पॉन्सर लाइसेंस के तहत सख्त म्यार पर पूरा उतरना होता है। अब बेसिक कॉम्प्लाइंस असेसमेंट मजीद सख्त कर दी गई है। पहले यूनिवर्सिटियों को 10% तक वीज़ा रिजेक्शन बर्दाश्त करने की इजाज़त थी, मगर अब ये हद सिर्फ 5% कर दी गई है। अब बात हो जाए पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा की। बरतानिया में तालीम मुकम्मल कर लेने के बाद इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता था। इसे ग्रेजुएट रूट कहते हैं, जिसमें अहम तब्दीलियां की गई हैं। ये तब्दीलियां इंटरनेशनल स्टूडेंट के मुस्तकबिल पर बराह रास्त असर डाल रही हैं। इस सिलसिले में सबसे बड़ी तब्दीली पोस्ट स्टडी वर्क वीज़े के दौरानिये में कमी है। रवायती तौर पर यूके में बैचलर या मास्टर डिग्री मुकम्मल करने वाले बैनुल-अक़वामी स्टूडेंट को 2 साल तक वर्क परमिट मिलता था, जिसके दौरान वो किसी भी नौकरी में काम कर सकते थे, खुद मुलाजमत तलाश कर सकते हैं या कैरियर को आगे बढ़ा सकते हैं। PhD या मसावी डॉक्टरेट की डिग्री रखने वालों के लिए ये मुद्दत 3 साल थी। 1 जनवरी 2027 से ये मुद्दत बैचलर और मास्टर डिग्री होल्डर्स के लिए 2 साल से कम करके 18 माह कर दी जाएगी। PhD होल्डर के लिए 3 साल की रायत बरकरार रहेगी। इन बदलती पॉलिसियों का इतलाक 2027 की इब्तिदा तक नहीं होगा। इसलिए वो स्टूडेंट्स जो 31 दिसंबर 2026 तक ग्रेजुएट वीज़े के लिए दरख्वास्त जमा करवाते हैं, ज़्यादातर पुरानी पॉलिसी के तहत 2 साल का मौका हासिल कर सकेंगे। 1 जनवरी 2027 के बाद जमा करवाई गई दरख्वास्तों पर ये नई 18 माह की मुद्दत लागू होगी। वर्क वीज़ों में सबसे मकबूल स्किल्ड वर्कर वीज़ा भी अब आसान नहीं रहा। बरतानिया में स्किल्ड वर्कर वीज़ा एक अहम वर्क परमिट रूट है जो इंटरनेशनल वर्कर्स को यूके में कानूनी तौर पर काम करने और रहने का मौका देता है। इनमें सबसे बुनियादी शर्त सालाना तनख्वाह का थ्रेशहोल्ड है। नए कवायद के तहत आम स्किल्ड वर्कर दरख्वास्तों में मुलाजिम की कम अज़ कम सालाना तनख्वाह 41,700 पाउंड होना ज़रूरी है। अगर इस पेशे का गोइंग रेट आम थ्रेशहोल्ड से ज़्यादा हो तो इसे तनख्वाह में शामिल करना ज़रूरी है। ताहम मुकम्मल तौर पर यही रकम हर सूरत में लागू नहीं होती। कुछ हालात में कम तनख्वाह के असूल भी मौजूद हैं, जिन्हें ट्रेडेबल पॉइंट्स कहा जाता है। ऐसे केसेस में तनख्वाह की कम से कम हद आम तौर पर 33,400 पाउंड हो सकती है।
दूसरी जानिब स्पॉन्सरिंग के अखराजात भी अहम हैं। एम्प्लॉयर को स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए पहले स्पॉन्सर्ड लाइसेंस हासिल करना पड़ता है, जिसकी फ़ीस छोटे ऑर्डर या चैरिटी के लिए तकरीबन 574 पाउंड है। दरमियाने और बड़े इदारों के लिए 1569 पाउंड तक हो सकती है। हर कारकुन के लिए सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप फीस भी अदा करना ज़रूरी होती है। इमिग्रेशन स्किल चार्जेस भी लागू होती हैं, जो आमतौर पर बड़े इदारों के लिए 1320 और छोटे या चैरिटी ऑर्डर के लिए 364 पाउंड सालाना होती है। इसका मतलब है कि अगर कोई बड़ी कंपनी किसी मुलाजिम को 5 साल के लिए स्पॉन्सर करती है तो इसे सिर्फ इस मद में 5000 पाउंड इजाफी अदा करना होंगे। इन अखराजात के साथ साथ इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज भी एक माली बोझ है, जो कि अब 1035 पाउंड फ़ी साल हो चुका है। ये तमाम अखराजात मुलाजिम की वीज़ा फ़ीस के अलावा हैं, जो 769 पाउंड से 1551 पाउंड तक हो सकती है। इन बढ़ते हुए अखराजात की वजह से बरतानिया की बहुत सी कंपनियां अब गैर मुल्कियों को स्पॉन्सर करने से कतराने लगी हैं। एक और मकबूल वीज़े हेल्थ एंड केयर वर्कर वीज़े की कवानीन में भी इंतहाई सख्त तब्दीलियाँ की गई हैं। सीनियर केयर वर्कर्स अब अपने शरीके हयात या बच्चों को वीज़े पर साथ नहीं ला सकते। वो केयर वर्कर्स जो 11 मार्च 2024 से पहले ही बरतानिया में मौजूद थे, इन्हें अपने वीज़े की तोसी और ख़ानदान को साथ रखने की इजाज़त दी गई है। दूसरी बड़ी तब्दीली तनख्वाह की हद में इजाफे की सूरत में सामने आई है। केयर वर्कर के लिए कम अज़ कम हद की तनख्वाह बढ़ाकर 25,000 पाउंड सालाना कर दी गई है। इसके अलावा कुछ मखसूस केयर रूल्स के लिए नई स्पॉन्सरशिप पर पाबंदियाँ भी आयद की गई हैं। इंतज़ामी तौर पर भी कवानीन को मज़ीद सख्त कर दिया गया है। इंग्लैंड में अब सिर्फ वही केयर प्रोप्राइटर्स बैरून मुल्क से वर्कर्स मंगवाने के लिए स्पॉन्सरशिप दे सकते हैं जो केयर क्वालिटी कमीशन के साथ रजिस्टर्ड हों। सिर्फ यही नहीं, केयर वर्कर और सीनियर केयर वर्कर के लिए नए सर्टिफिकेट्स ऑफ स्पॉन्सरशिप पर पाबंदी लगा दी गई है। अब बैरून मुल्क से नए केयर वर्कर्स को स्पॉन्सर करना मुमकिन नहीं रहेगा। अलबत्ता मौजूदा केयर वर्कर्स जो पहले से बरतानिया में हैं, वो अपने वीज़े को तोसी या स्विच कर सकते हैं, बशर्ते ये कि उन्होंने कम अज़ कम 3 माह तक कानूनी तौर पर अपने स्पॉन्सर के तहत काम किया हो। इस अबूरी इंतज़ामात का अमल 22 जुलाई 2028 तक बरकरार रहेगा। इसके बाद इन पेशों के लिए स्पॉन्सरशिप के दरवाजे मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएंगे। बरतानिया का फैमिली वीज़ा एक आसान वीज़ा समझा जाता था, लेकिन अब ये बहुत मुश्किल बना दिया गया है। फैमिली वीज़ा के लिए इनकम रिक्वायरमेंट्स यानी माली शराइत को हाल ही में सख्त किया गया है। इसका मकसद ये यकीनी बनाना है कि आने वाले अफराद पब्लिक फंड्स पर गुजारा नहीं करेंगे। मौजूदा कवायद के मुताबिक अगर आप अपने शरीके हयात या पार्टनर्स को बरतानिया में साथ लाना चाहते हैं तो आप या आप दोनों की मजमूई सालाना इनकम कम अज़ कम 29,000 पाउंड होना ज़रूरी है। ये रकम ग्रोस तनख्वाह होती है और इसे 11 अप्रैल 2024 के बाद की दरख्वास्तों पर लागू किया जाता है। पहले ये शर्त सिर्फ 18,600 पाउंड थी। अगर आपके साथ बच्चे भी आ रहे हों तो इस बुनियादी तनख्वाह के अलावा अलग से इजाफी रकम साबित करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप पहली बार 11 अप्रैल 2024 से पहले फैमिली वीज़ा पर थे तो आपको पुरानी शराइत यानी 18,600 पाउंड के हिसाब से भी तस्लीम किया जा सकता है। अगर आप सिर्फ बचत के ज़रिए मयार पूरा करना चाहें तो आम तौर पर कम अज़ कम 88,500 पाउंड की रकम पिछले कम अज़ कम 6 माह तक अपने बैंक अकाउंट में रखनी चाहिए। ये माली मेयार सिर्फ बरतानिया में कानूनी तौर पर काम करने वाले स्पॉन्सर की आमदनी पर लागू होता है और सिर्फ वही इनकम शुमार होती है जो सचमुच बरतानिया में हो। बैरून मुल्क किसी शरीक या पार्टनर की तनख्वाह आमतौर पर इसमें शामिल नहीं की जाती। इन सख्त कवानीन के बायस बरतानिया जाने के ख्वाहिशमंद बहुत से पाकिस्तानियों ने दूसरे मुल्कों की जानिब देखना शुरू कर दिया है। अगर आप इन शराइत पर पूरा उतर सकते हैं तो ज़रूर वीज़ा अप्लाई करें, लेकिन याद रखें कि अब बरतानिया ने परमानेंट रेजिडेंस और सिटीज़नशिप के असूल भी इंतहाई सख्त कर दिए हैं। इनकी तफसील जानने के लिए यहाँ क्लिक करें और यहाँ क्लिक करके आप देख सकते हैं कि बरतानिया में मौजूद पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के पास अब कौन से 4 बेहतरीन ऑप्शंस मौजूद हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। किरण भट्ट को इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़।